What's up guys? हो वेलकम बैक टू एंडी एनिमे। और क्या हाल है तुम लोगों का? आज हम इस वीडियो में बोरुटो मांगा के चैप्टर 66 से ही कंटिन्यू होते हुए एक बहुत ही धमाकेदार थ्योरी के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, आज हम जो गान से रिलेटेड ऐसी एक थ्योरी भी नहीं यार, ऐसी एक डिटेल के बारे में बात करेंगे जिसे सुनने के बाद तुम कहोगे कि अरे वाह एंडी भाई, पहले की सारी जोगान की वीडियोस एक तरफ एंड ये वाली एक तरफ कतई आगी लगा दी। बट हाँ, पहले ही बता देता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है इसे समझना, लेकिन मैं ट्राई करूंगा इसे तुम्हें आसान से आसान भाषा में समझाने का। बिकॉज यार तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, तुम भी मेरी तरह बहुत आलसी हो अपना दिमाग चलाने में। सो एज ऑलवेज बिना टाइम और साकुरा करे, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। जैसे मैंने तुम्हें कहा, ये थ्योरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है समझने के लिए, सो दैट्स व्हाई डायरेक्टली उस पर बात करने से अच्छा है पहले हम उसी के अराउंड ही एक इंफॉर्मेशन का बेस बनाएगा, जिसके ऊपर ये थ्योरी देन फिर आगे जाके एकदम कंप्लीटली फिट बैठेगी। सो ड्यूरिंग द टाइम जब बोरुटो मरने के बाद फिर से रिवाइव हो चुका होता है, हम देखते हैं कि ये डेट टाइम ओनली जब बोरुटो अपने चेस्ट पे बने हुए न्यू कार्मा मार्किंग्स को देखते हुए काफी ज्यादा शॉक्ड एंड सरप्राइज हो ही रहा होता है। उसी टाइम पर मोमोशिकी ओत्सुकी अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ बोरुटो। मोमोशिकी बोरुटो की तरफ देखते हुए उसे ये बताने लगता है कि कैसे मैं तुम्हें अभी लूज नहीं कर सकता, बिकॉज द लॉस ऑफ माई वेसल विल मीन कि मेरी सोल भी सेम लाइक इशिकी ओत्सुकी हमेशा हमेशा के लिए एक्सटिंग्विश हो जाएगी। लेकिन उससे भी मोर इम्पोर्टेंटली वेसल एक एंकर की तरह काम करता है, जो कि हमारी सोल को यहाँ लिविंग वर्ल्ड में होल्ड करके रखे। नेचुरली तुम मर नहीं वाले थे, एज ए ग्रेट अमाउंट तुम्हारे हार्ट एंड लंग्स का कवाकी के उस अटैक से कम्प्लीटली खत्म हो चुका था। साथ ही साथ में तुम काफी सारा ब्लड तो ऑलरेडी लूज भी कर चुके थे। यू वर डेस्टिन्ड टू डाई। इफ अगर मैं तुम्हें ऐसा करने देता, तुम मेरे सोल के लिए एक प्राइसलेस वेसल हो एंड मैं अपने फायदे के लिए तुम्हें कभी भी मरने नहीं दूंगा। दैट्स व्हाई आउट ऑफ नेसेसिटी मुझे तुम्हें फिर से रिजरेक्ट करना पड़ा यूजिंग पार्ट ऑफ दी कार्मा। जैसा कि तुम्हें ऑलरेडी पता है, कार्मा मेरे सभी डाटा को एक कंप्रेस्ड एंड डिजिटलाइज्ड फॉर्म में होल्ड करके रखती है, एंड उसी में से 82% डाटा तो ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी में एक्सट्रैक्ट भी हो चुका था। एंड इफ अगर बाकी का 18% वुड हैव आल्सो गॉटन कंप्लीटेड, देन फिर मैं तुम्हारी बॉडी से एक प्रॉपर रीबर्थ एक्वायर कर लेता। लेकिन अगर ऐसा होने से पहले मेरा वेसल ही मर जाए, देन ऑल ऑफ दिस विल बी ऑफ नो यूज। दैट्स व्हाई मेरे पास और कोई चॉइस बची ही नहीं थी। एंड नोट, मुझे बाकी का 18% डाटा तुम्हारे डैम डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ा, ताकि उन सेलुलर टिश्यूज को भी फिर से रीजनरेट किया जा सके जो कि तुम ऑलरेडी लूज कर चुके थे। इन शॉर्ट, आसान भाषा में अगेन नोट, जो 18% डाटा यूज होने वाला था मोमोशी की पूरी बॉडी की फॉर्मेशन करने के लिए, उसी का उसे यूज करना पड़ा बोरुटो के सेल्स को बनाने में। लेकिन दैट बीइंग सेड, ओरिजिनली वो 18% भी कंटेन तो ओत्सुकी डीएनए ही करता है। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल मोमोशी की उस 18% पोर्शन ऑफ डाटा को अब अपने विल पर कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज वो अब बोरुटो को बिलोंग करती हैं। एंड सेकेंडली, ऐसा होने के वजह से बोरुटो के सेल्स ओत्सुकी डीएनए के साथ एकदम कंप्लीटली मिक्स हो चुके हैं। बेसिकली ओत्सुकी डीएनए एंड देन फिर बोरुटो का डीएनए अब एक तरीके से एक अमेलगमेशन में है। प्लस ऑन टॉप ऑफ इट, बाकी का जो 18% डाटा था वो भले ही मोमोशी की फुल बॉडी की फॉर्मेशन के लिए यूज होता, या फिर अगर वो बोरुटो के सेल्स को फिर से रीजनरेट करने के लिए यूज होता, इररेस्पेक्टिवली, क्योंकि वो 18% डाटा अब यूज तो हो चुका है। दैट्स व्हाई बोरुटो अब एक 100% प्योर एंड ऑथेंटिक ओत्सुकी है। अब अगर तुम्हें जितने भी पॉइंट्स मैंने नोट करवाए थे वो अगर तुम्हें ध्यान हो, देन फिर हम आगे बढ़ते हुए बोरुटो के एपिसोड 1 में हुए प्रोलॉग सीन के ऊपर डिटेल में बात कर सकते हैं। ड्यूरिंग द टाइम जब बोरुटो कावाकी को होकागे स्टैच्यूज के ऊपर कन्फ्रंट कर रहा था, ध्यान से देखो थ्रू आउट दैट सीन बोरुटो की कार्मा मार्किंग्स तो ऑलरेडी उसके हाथ तक स्प्रेड होके रखी हुई थी। एक और चीज माइंड में रख
रखना कि टाइम स्किप वाला जो बोरुटो है वो ऑलरेडी ही 100% प्योर ओत्सुकी है। बट नोट करो इवन सो बोरुटो का कारमा आधा एक्टिवेट हुआ था, लेकिन बोरुटो की राइट साइड वाली आई बंद ही थी। लेकिन द मूवमेंट बोरुटो की कारमा मार्किंग ब्लैक से ब्लू टर्न होते हुए उसके हाथ से चेस्ट के थ्रू जाते हुए उसकी आई तक स्प्रेड होती है, उसी टाइम पर ओनली बोरुटो अपनी वो वाली आई को ओपन करता है एंड अपनी जोगान को रिवील करता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें आज भी बिली कॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूंगा, क्योंकि आय हाय हाय इस साइट पे अवेलेबल मोस्टली सभी कॉमिक्स को पढ़ के दिमाग का भरोसा उठ जाता है। मतलब देखो ना, एक्शन हो, एडवेंचर हो, रोमांस हो या फिर सेटिस्फैक्शन के लिए इची ही क्यों ना हो, लिटरली में हर जॉनर से तुम्हें आराम से 100-200 टाइटल्स तो ऐसे ही पढ़ने को मिल जाएंगी, एंड वो भी फ्री में। मैं तो अभी करंटली एक रीबर्थ नाम की कॉमिक पढ़ रहा हूँ, जो कि एक मैन ऑफ कल्चर वाली कॉमिक है। प्लॉट बता के मैं तुम्हें जबरदस्ती स्पॉइल नहीं करूंगा, बट या आई हैव टू से अगर तुम्हें वो हल्का सा रोमांस एंड कॉमेडी टाइप जॉनर पसंद आता है देन ये कॉमिक तुम्हें कतई ही बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। अगर तुम पढ़ना चाहते हो हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन में द लिंक में तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बिली कॉमिक्स की साइट पर वहाँ जाओ, सर्च करो एंड मजे से अपनी जिंदगी व्यर्थ करो। फिर डैट बीन सेड बातें बहुत हो गई है, चलो यार फिर से अपनी थ्योरी पे चलते हैं। आज से पहले मैंने तुम्हें जो गान से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज बताई थी, मैंने तुम्हें कहा था कि इंडीड कारमा के अंदर स्टोर्ड ओत्सुकी का एक्सपीरियंस एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा बोरुटो के जोगान को फाइनली एक दिन अवेकन करने के लिए। मैं ऑफ कोर्स उस बात को अभी भी मानता हूँ, लेकिन मैं ये बात भूल गया था कि इवन इफ अगर बोरुटो चैप्टर 67 के होने से पहले उस स्टोर्ड ओत्सुकी एक्सपीरियंस का यूज भी करता, उससे बोरुटो का जोगान नहीं बट रादर सिर्फ और सिर्फ मोमोशी का ब्याकु गान ही अवेकन होता। बिकॉज लाइक मोमोशिकी सेड, कारमा उसके डीएनए को कंटेन करता है, जिसी की मदद से मोमोशिकी उसी की 82% बॉडी को फिर से बना सका था। एंड देन फिर खुद सोचो, क्या मोमोशिकी अपनी खुद की ओरिजिनल बॉडी में कोई जोगान पोसेस करता है? नहीं ना। देन फिर आखिर बोरुटो सिर्फ और सिर्फ कारमा से उसे अवेकन कैसे कर लेगा? लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ मोमोशिकी एक ब्याकुगान तो पोसेस करता है। एंड जैसा कि हम देखते हैं बोरुटो माँ के चैप्टर 64 में द मोमेंट बोरुटो उस ओत्सुकी नॉलेज में टैप इन करता, सेम लाइक मोमोशिकी, बोरुटो ऑल्सो अवेकन्स अ ब्याकुगान। लेकिन चैप्टर 66 में जो इंसिडेंट हुआ जहाँ पर मोमोशिकी को आउट ऑफ नेसेसिटी बाकी का 18% डाटा बोरुटो के डैम डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ा, दैट आई वुड से चेंज्ड एवरीथिंग। जैसे मैंने तुम्हें बताया वो 18% डाटा अब मोमोशिकी के डीएनए एंड बोरुटो के सेल्स का एक मिक्सचर बन चुका है। साथ ही साथ में ये बात तो कंफर्म है कि मोमोशिकी को जोगान की कोई प्रीवियस नॉलेज भी एक्वायर्ड है, एज ड्यूरिंग दिस सीन वो क्लियरली बोरुटो से कहता है यू हैव स्ट्रांगली इनहेरिटेड द पावर ऑफ ओत्सुकीज, लेकिन तुम स्टिल इनएक्सपीरियंस्ड हो उसे सही तरीके से यूज करने में। एंड मैंने शायद तुम्हें पहले किसी वीडियो में बताया भी था कि इफ अगर मैं उस नॉलेज को पोजेस करता हूँ देन ओनली फिर मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि हाँ भाई तू कुछ गलत या सही कर रहा है। बट द ट्विस्ट हियर इज इवन इफ अगर मोमोशिकी जोगान को यूज करने या उसी से रिलेटेड कोई भी नॉलेज पोजेस करता हो, दैट डजंट मीन कि मोमोशिकी खुद उसे अपने विल पे यूज या एक्टिवेट कर लेगा। और भी ज्यादा आसान भाषा में, इवन इफ अगर तुम कोई गाड़ी चलाने की नॉलेज को पोजेस करते हो, लेकिन तुम आखिर उस नॉलेज का यूज कहाँ करोगी जब तुम्हारे घर में कोई गाड़ी ही नहीं है? सेम लाइक दिस, जैसे मोमोशिकी ने स्टेट करा, बोरुटो इज द वन जिसने जोगान को इनहेरिट करा है, ना कि मोमोशिकी ने। यानी कि जोगान बोरुटो की बॉडी में एग्जिस्ट करता है, ना कि मोमोशिकी के। बट अगेन द कैच हियर इज बोरुटो को अपने अंदर ही प्रेजेंट जोगान को यूज करने की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो वही पर वाइस
वाइस वर्सा मोमोशी के पास नॉलेज तो बहुत है, लेकिन वो बोरुटो के जोगान को एक्सेस ही नहीं कर सकता। रीजन बीइंग कि मोमोशिकी एंड बोरुटो दोनों अलग अलग एंटिटीज है एंड दोनों के बीच में एटलीस्ट टिल चैप्टर 67 कुछ भी कॉमन नहीं था। बट लेकिन विद द रिलीज ऑफ द लास्ट चैप्टर, एज मोमोशिकी सेड, उसने अपने खुद के ओत्सुसुकी सेल्स का यूज करा बोरुटो के लॉस्ट सेल्स को फिर से रीजनरेट करने के लिए, जिसका मतलब तुम समझे थे। बोरुटो के चेस्ट में जो अब एक अलग सा कार्मा मार्किंग्स बन के आई हैं, वो अब एक ब्रिज की तरह काम करेंगी मोमोशी की नॉलेज एंड बोरुटो के जोगान को मिलाने में। और फर्दर डिटेल में जाके बात करें तो टाइम्स के वाले बोरुटो का ही फिर से एग्जांपल लेते हुए, जो बोरुटो के हाथ से उसके शोल्डर तक स्प्रेड हुई कार्मा मार्किंग्स होंगी, वो मोमोशी के ही ओत्सुसुकी डीएनए को कैरी करेगी। एंड उसके आगे बढ़ते हुए द मूवमेंट वो कार्मा मार्किंग बोरुटो के शोल्डर से स्प्रेड होते हुए उसके चेस्ट तक पहुंचेंगी। देन एट दैट टाइम ओनली, क्योंकि वो पूरे कार्मा का पोर्शन अब चैप्टर 67 के होने के बाद बोरुटो के सेल्स को कंटेन करता है, एंड क्योंकि बोरुटो के सेल्स यार इधर बोरुटो खुद ही जो गानाई को पोसेस करता है, दैट्स व्हाई देन फिर वहाँ उसके चेस्ट से कार्मा आगे बढ़ते हुए द मूवमेंट वो उसकी आई तक पहुंचेगा, बूम, एट दैट टाइम जोगान विल फाइनली अवेकन। और भी ज्यादा आसान भाषा में समझाऊं तो बोरुटो के कार्मा का ये वाला पार्ट मोमोशी के ही ओत्सुसुकी नॉलेज को कैरी आउट करेगा, तो वहीं पर दूसरी तरफ बोरुटो के ही कार्मा का ये वाला पार्ट बोरुटो के ही डीएनए से जो गानाई की पावर्स को कैरी करेगा। एंड ओनली जब ये दोनों चीजें मर्ज होते हुए बोरुटो की आई तक पहुंचेंगी, सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम पर बोरुटो अपनी राइट वाली आई को ओपन अप करते हुए जो गानाई की पावर्स को यूज कर पाएगा। अगेन मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, विदाउट ओत्सुसुकी नॉलेज जोगान कुछ भी नहीं है, एंड विदाउट जोगान ओत्सुसुकी नॉलेज का इस पर्सपेक्टिव में कुछ भी यूज नहीं किया जा सकता। दोनों का एक साथ एक ही टाइम पर काम करना जरूरी है, जो कि क्लियरली यहाँ इस सीन में शो भी होता है, एज जोगान एंड कार्मा यहाँ एक ही सेम टाइम पर एक्टिवेट होते हैं। एंड लास्टली लास्ट क्वेश्चन जो कि तुम्हारे दिमाग में आएगा वो ये होगा कि अरे भाई ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन आखिर मोमोशिकी बोरुटो को अपना ओत्सुसुकी नॉलेज यूज करने देगा ही क्यों? आखिर वो उसकी मदद क्यों करेगा? क्योंकि मोमोशिकी तो अब रिजरेक्शन ले ही नहीं सकता, तो इन सब में उसका कुछ फायदा तो है ही नहीं। लेकिन गाइस तुम भूल रहे हो, उसका फायदा अब भले हो या ना हो, उसे अगेन आउट ऑफ नेसेसिटी टू प्रोटेक्ट हिज ओनली वेसल यानी कि बोरुटो उजुमाकी, बोरुटो की मदद करनी ही पड़ेगी। जैसे मोमोशिकी ने चैप्टर 67 में ही स्टेट करा कि बोरुटो एज अ वेसल उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है एंड वो उसे किसी भी हालत में अफोर्ड नहीं कर सकता लूज करने को, एज ये वेसल ही उसकी सोल को यहाँ लिविंग वर्ल्ड वाले रेलम में होल्ड करके रखी हुई है। एंड इसी रीजन के वजह से मोमोशी को आउट ऑफ द वे जाते हुए बोरुटो से कन्वर्सेशन करते हुए उसे वार्न करना पड़ता है दैट अ रिवाइवल जो कि जस्ट अभी तुम्हारे साथ हुआ वैसा कुछ विल नेवर हैपन अगेन। अब अगर तुम मर गए दैट विल मीन द एंड ऑफ द स्टोरी फॉर यू, एंड सेम लाइक दैट अगर बोरुटो मर गया इट विल बी द एंड ऑफ द स्टोरी फॉर मोमोशिकी एज वेल। दैट्स व्हाई मैंने तुम्हें कहा अब ये मोमोशिकी सर का सरदर्द है कि उसे कैसे न कैसे करके बोरुटो को जिंदा तो रखना है ताकि वो खुद भी यहाँ इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सके। लेकिन कैसी लगी तुम्हें थ्योरी कमेंट्स में जरूर बताना। मैं होप करता हूँ कि जो बात मैं तुम्हें कन्वे करना चाहता था वो तुम सभी सही से समझ पाए होगे। अगर ऐसा ही है तो कमेंट्स में लिखना मत भूलना गॉड लेवल एक्सप्लेनेशन, एंड अगर नहीं है तो यार माफ करना एंड डेफिनेटली अपना फीडबैक जरूर से दे देना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। विद दैट बीइंग सेड, अब अगर तुम जोगान की पॉसिबली इस यूनिवर्स में फॉर्मेशन कैसी हुई होगी वो जानना चाहते हो देन ये वाली वीडियो का लास्ट पार्ट गलती से भी मिस मत कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें जल्द ही एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड पीस।